सृष्टि के आरंभ से ही समय को 4 युगों में विभाजित किया गया। सतयुग, जहां सत्य ही धर्म था। त्रेता युग, जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। द्वापर युग, जहां युद्ध ने मानवता की परीक्षा ली। और कलयुग, जहां सत्य स्वयं संघर्ष बन गया। लेकिन इन सभी युगों में एक कथा ऐसी है जो केवल इतिहास नहीं, सनातन धर्म की आत्मा बन गई। जब अधर्म धीरे धीरे धरती पर अपना अंधकार फैलाने लगा था, जब आशियों के पवित्र वन भय से कांप उठे थे और जब राक्षसी शक्तियां धर्म को चुनौती देने लगी थीं, तभी एक दिव्य शक्ति ने अवतार लिया। अयोध्या नगरी में जन्म हुआ राजा दशरथ के 4 पुत्रों का, परंतु उनमें से एक, सिर्फ एक राजकुमार नहीं था। वह था राम, शांत, धैर्यवान, मर्यादा और धर्म का प्रतीक। उनके हाथों में उठा धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, वह था न्याय का संकल्प। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने प्रवेश किया उस भयावह वन में, जहां हर दिशा में छिपा था आतंक, और उस अंधकार के बीच उनकी प्रतीक्षा कर रही थी एक भयानक राक्षसी, ताड़का। गुरुदेव, आपने कहा था पहले ही कदम से संकट शुरू होगा, पर यह ताड़का है कहां? रुको लक्ष्मण, खतरा कहीं से भी आ सकता है। वो किसी भी दिशा से आ सकती है, पूरी तरह सतर्क रहो। मुझे आभास हो रहा है वो हमारे बहुत पास है। ताड़का उन्हें पहले ही देख चुकी थी और अब वह उनका पीछा करना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। ताड़का ने एक ही धक्के में लक्ष्मण को दूर जा फेंका। फिर उसने श्रीराम की ओर देखा और क्रोध से गर्जना करने लगी। श्रीराम ने ताड़का की ओर एक तीव्र बाण छोड़ा, लेकिन ताड़का ने एक ही प्रहार में उस बाण को चकनाचूर कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र दोनों आश्चर्यचकित रह गए। श्रीराम हमेशा की तरह शांत थे। जहां ताड़का का हर कदम अग्नि की तरह उग्र था, वहीं श्रीराम का धैर्य अडिग और नियंत्रित था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। ताड़का क्रोध में अंधी थी। श्रीराम ने तुरंत एक और अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़ा। वह बाण सीधा जाकर ताड़का के मस्तक में धंस गया। ताड़का भूमि पर गिर पड़ी और अंततः श्रीराम ने ताड़का का वध कर दिया। ताड़का के आतंक से पूरा वन अब मुक्त हो चुका था। मिथिला। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। दुनिया के विभिन्न राज्यों से राजा और राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने आए थे। महाबली श्री महेंद्र कुमार धनुष उठाने आ रहे हैं।
महाबली श्री महेंद्र कुमार पराजित हो गए। बाल्यकाल में मेरी पुत्री सीता इस धनुष को उठाया करती थी। क्या कोई भी इस धनुष को उठाने वाला नहीं है? कोई भी इतना सक्षम नहीं है? श्री राम मिथिला पहुंचे। सीता ने महसूस किया कि कोई दिव्य उपस्थिति मिथिला में आ चुकी है। जैसे ही श्री राम ने मिथिला की धरती पर कदम रखा, सीता के हृदय ने जान लिया कि वही उनके जीवन साथी है। मैं मिथिला का राजा जनक अत्यंत दुखी हृदय से यह घोषणा करता हूं कि मैं अपनी पुत्री सीता के लिए ये स्वयंवर सभा समाप्त करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो सीता के योग्य हो। ठहरिए, धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं है। जब तक दशरथ पुत्र हैं तब तक तो नहीं। ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने। श्री राम धीरे धीरे महादेव के दिव्य धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने एक क्षण के लिए सीता की ओर देखा और फिर अपने एक ही हाथ से उस विशाल दिव्य धनुष को उठा लिया। मिथिला में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। श्री राम ने उस विशाल दिव्य धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। उनकी अपार शक्ति के दबाव से वह महादिव्य धनुष धीरे धीरे झुकने लगा। वह विशाल दिव्य धनुष दो भागों में टूट गया। मिथिला सहित संपूर्ण संसार ने उस क्षण श्री राम की शक्ति और दिव्य सामर्थ्य का साक्षात्कार किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे होने जा रहा है। लेकिन यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि कहीं दूर अंधकार भी जाग चुका था। एक ऐसा सम्राट जिसके अहंकार से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, रावण।